कि हमारे देश भारत में प्राथमिकता सबसे ज़्यादा उन संतों को दी जा रही है, जो अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। जहाँ तक कि हम बात करें रामभद्राचार्य, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हमारे देश भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए हैं। उन संत के बारे में बताना चाहते हैं कि जिन्होंने उनको ये पता नहीं है कि आज हमारा जो देश है, ये इनकी बात करें तो इनको ये पता नहीं है कि हमारा देश भारत ये संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एक भाषण दिया है, जिसमें वाइफ का फुल फॉर्म बताते हैं। ये सबसे वायरल टॉपिक चल रहा है आजकल, तो देख ही सकते होंगे। क्या आप जान सकते हैं कि वाइफ का ये फुल फॉर्म हो सकता है? कि इन्होंने वाइफ का फुल फॉर्म बताया है। वाइफ, ये देख सकते हैं। वाइफ, वाइफ यानी स्त्री, किसी की भी हो सकती है। क्या एक एंजॉय करने का एक वस्तु है? ये सीधा सवाल उठाते हैं मनुस्मृति पे। ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है? आप खुद जान सकते हैं। इन्होंने बताया है वाइफ को सीधा एक स्त्री को, या चाहे ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करती हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उस स्त्री के बारे में इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो सीधा गाली देने के समान है। इन्होंने जो ये शब्द बोले हैं, वाइफ का जो फुल फॉर्म बताते हैं, यह सीधे स्त्रियों को, हर महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं के लिए ये गाली है। ये गाली देते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए वो स्थान रखा गया है। हर व्यक्ति की, या पुरुष हो या महिलाएं हो, सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? महिलाएं सिर्फ एंजॉय करने का एक वस्तु के समान इन्होंने बना दिया है, सिर्फ एंजॉय के लिए है। कि ये रामभद्राचार्य, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो अपने बयानों में ऐसे शब्द बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है वाइफ, वाइफ का फुल फॉर्म बताया है। वाइफ का मतलब देखिए, डब्लू पहला शब्द है, पहला अक्षर जो आ रहा है, फर्स्ट लेटर डब्लू। डब्लू वंडरफुल, डब्लू वंडरफुल, फर्स्ट लेटर में बताया है, डब्लू आता है। ये डब्लू, डब्लू का मतलब वंडरफुल, वंडरफुल। फिर है आई, आई, आई की जगह पे इंस्ट्रूमेंट, आई इंस्ट्रूमेंट। एफ फॉर, और ई एंजॉय। वाइफ का फुल फॉर्म बताया है वंडरफुल, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी एक एंजॉय करने की एक वस्तु है। इनको सिर्फ एक खिलौने के समान खेलो, एंजॉय करो, इनसे मजे लो, बाकी ये इनका कुछ वर्चस्व नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं इसमें क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे संत को? और जहां तक कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। क्या इनके पास इतना ज्ञान है? जो एक संत देख नहीं सकता है, अंधा है, उस संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने महिलाओं के बारे में एक गाली देने के समान शब्द उठाए हैं, जो महिलाओं को गाली देते हैं? क्या मनुस्मृति का जमाना है? मनुस्मृति से हमारा देश चलता है? देश हमारा चलता है भारतीय संविधान से, जिसमें हर महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। जिसको, अगर महिलाओं पे कोई अत्याचार हो, शोषण हो, कोई उन्हें नाजायज सता नहीं सकता, उन्हें कोई गाली नहीं दे सकता। और ये तो खुलेआम गाली देते हैं, ये तो खुलेआम गाली दे रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? समझ सकते हैं? आप देख सकते हैं, इन्होंने खुलेआम गाली दी है। क्या एक स्त्री एंजॉय करने की वस्तु है? ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति ही कहती है कि स्त्रियों को ना पढ़ने का अधिकार है, सिर्फ उन्हें एंजॉय करने का एक वस्तु इसमें मनुस्मृति में ही रखा गया है।
एन्जॉय के लिए मनुस्मृति में बनाया गया है कि महिलाओं को मज़े लेने के लिए बनाया गया। कब महिलाएँ मज़े लेने के लिए हैं, एन्जॉय करने के लिए हैं? नहीं, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है और संविधान में यहाँ तक कि महिलाओं को अगर कोई गाली देता है तो उन पे मुकदमा दर्ज होगा, उसे दंडित भी किया जाएगा। तो आप रामभद्राचार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना। धन्यवाद।